नवनीत राणा को इस मर्तबा समझ में आ गया है कि वो अमरावती से बुरी तरह से चुनाव हार रही है और अमरावती से आनंदराज अंबेडकर जी चुनाव भारी अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं, जिनको हमारी पार्टी मजलिस ने समर्थन दिया था। तो ये जो उनको ये झटका पड़ा है, ये जो सदमा उनके दिमाग में लगा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सक रही है और इस तरह के अनाप शनाप बातें करने लग गई। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान के बाद हंगामा मच गया है। राणा को हर तरफ से तनकीदों का सामना है। वारिस पठान ने अपने एक बयान में कहा कि नवनीत अपनी हार के खौफ से इस तरह की बेतुकी बातें कर रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा को जवाब देते हुए कहा कि छोटे को बहुत समझा के रखा है, छोड़ दूं क्या? छोटा अगर निकल गया तो किसी के बाप को नहीं सुनता सिवाय मेरे। नवनीत राणा को असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दे दिया। अब आज के जलसे में शायद अकबरुद्दीन ओवैसी भी नवनीत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और एक मोहतरमा है कहां से, महाराष्ट्र से, 15 सेकंड हमको दो, छोटे बड़े को गायब कर देते। अरे मोहतरमा, छोटे को बहुत समझा के रोक के रखा, छोड़ दूं क्या? अरे एक बार अगर छोटा निकल गया तो किसी बाप को नहीं सुनता उन्हें सिवाय मेरे। समझा समझा के मियां ठहरो, जरा ठहरो, 2 दिन है, छोड़ दूं? जाके बैठ गया तो मैं मुमताज खां बैठते, हम भी आम खाते हुए। 15 सेकंड में गायब करते कहते, बोलो कहां पे आना, 15 सेकंड आता हूं मैं, चलो। मेरे बीवी बच्चों को लेके आता हूं, तुम मोदी से पूछो कहां पे आना। मैं मरने को तैयार हूं मजलिस के लिए, मैं इन गरीबों के लिए मरने को तैयार हूं। मैं मौत से नहीं डरता, दुनिया मेरे लिए है मगर कोई माने नहीं रखती। मेरी दुनिया सिर्फ मजलिस है, मेरी दुनिया सिर्फ मजलिस है और मजलिस रहेगी। 15 सेकंड में ये कर देंगे, क्या करेंगे 15 सेकंड में? तुम बोलो कहां पे आऊं? तुम्हारे पार्टी के दफ्तर पे आऊं? तुम्हारे वजीर आजम के घर के सामने आऊं? आओ, आता हूं, बोलो क्या करेंगे तुम अखलाक पीलू खान की तरह वही करोगे? करो मेरे को, मैं मरने तैयार हूं। तुम समझ रहे हम मौत से डरने वाले हैं? अरे मौत हमको फना नहीं करती। मौत का मतलब यह है कि एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होना, वो मौत है। तुम फना हो जाओगे, हम नहीं होंगे फना इंशाअल्लाह। मैं मरने को तैयार हूं और तुम्हारे वो लोग, वो जालिम लोग 6 फीट से सही गोली नहीं चला सके, गोलियां चलाए। इंटरनेट के नंबर से रोज 3-4 मरतबा मुझे मैसेज आता कि तेरे को यहां मार देंगे, तेरे को वहां मार देंगे। अरे मारो ना कमीनो, कौन रोक रहा तुम लोगों को? मार देंगे, वो कर देंगे, क्या मुर्गे का बच्चा हूं? जो मारने को आएगा ऐसा तो पीठ नहीं दिखाऊंगा मैं, मगर तुम बताना पड़ेगा कहां पे आऊं। 15 सेकंड मोदी जी, ये तुम्हारे एमपी बोल रहे 15 सेकंड, बोलो मोदी जी कहां पे आना, हम बताओ हमको। तुमने अखलाक पीलू खान, रकबर, बिल्किस से क्या किया दुनिया ने देख लिया। दुनिया ने देख लिया कि हथकड़ियों में एक आदमी है, गोली चला दिया आपने, मुख्तार को आपने जहर दे दिया, बताओ क्या करोगे? तुम सिर्फ मौत ही के लिए समझो, हमको हम तैयार है, मगर तुम्हारी वजह से नहीं, अल्लाह हमारे मुकद्दर में लिखा है। जालिमों सुनो, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर किशाई, हमारे जिंदगी का मकसद है। 15 सेकंड में गायब, छोटा बड़ा, तुमको छोटे बड़े की तमीज भी नहीं मालूम होगी अभी। छोटे को बोल रहेंगे, वो कर देंगे। अरे कोर्ट में फैसला हो चुका है, बके जा रहे हो, बके जा रहे हो। और वो एक मोहतरमा बोल रहे इनको मजलिस कोर्ट दिए तो पाकिस्तान कोर्ट दिए। अरे पाकिस्तान से तुम्हारी इतनी मोहब्बत क्यों है? नवनीत राणा को इस मर्तबा समझ में आ गया है कि वो अमरावती से बुरी तरह से चुनाव हार रही है और अमरावती से आनंदराज अंबेडकर जी चुनाव भारी अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं, जिनको हमारी पार्टी मजलिस ने समर्थन दिया था।
तो ये जो उनको ये झटका पड़ा है, ये जो सदमा उनके दिमाग में लगा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सक रही है और इस तरह की अनाप शनाप बातें करने लग गई। नहीं, क्या करेंगे आप? 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो। क्या करेंगे? 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा के सारे मुसलमानों को मार डालेंगे, कत्लेआम कर देंगे। हाँ, क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं? क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर? क्या ये बयान अलाउड है इलेक्शन के अंदर? हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर इस बात का संज्ञान ले, इस स्टेटमेंट का संज्ञान ले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अरे अब ये देखिए, बीजेपी अपनी ओछी हरकतों पे आ गई। और वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। हाँ, अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का थे इनको, 15 सेकंड। मुर्गी का बच्चा हूं मैं? हाँ, 15 सेकंड का थे। बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं। तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को। तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस पे आऊं, कहां पे आऊं बताओ। 15 सेकंड ये कर देंगे। अरे क्या मुल्क है ये? क्या है यहां पर? कोई कानून नहीं है भारत में? पुलिस क्या वो आईपीसी का नहीं है? कोई भी आ रहा बोल के जा रहा। उन्होंने आके बोल रहे 40 साल से रजाकार। अरे हैदराबाद की आवाम वोट डाल रही, अमित शाह तुमको हरा रही और हमको कामयाब कर रही है मंजलिस को। और ये आकर बोलते कि 15 सेकंड। अरे लो ना 15 सेकंड, तुम बताओ कहां पे आऊं मैं। तुम ये समझ रहे कि तुम्हारे इन बातों से हम डर जाएंगे? तुम ये समझ रहे कि हमारे मां बाप ने मुझे नहीं सिखाया? मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिस दिन ये लोग बोलेंगे उस मुकाम पर आ जाओ, मैं जाने को तैयार हूं। मैं अपनी मां को और अपने मरहूम बाप को शर्मिंदा नहीं करूंगा हशर के मैदान में इंशाअल्लाह ताला। जिंदगी अल्लाह की दी हुई है, मौत आएगी, मौत बरक है। मौत जब आती है तो फिर फना नहीं होते। एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होना वो मौत है, उसको मौत बोलते हैं। फना तुम लोग हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला, हम फना नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। और क्या कर रही है पुलिस? ये कान में रुई है इन लोगों के कि 20 साल के एमपी को कोई आकर बोल रहा कि 15 मिनट 15 सेकंड दे दो हमको। क्या कर रही है तमाम जिम्मेदार लोग? अगर वो बात मैं बोलता तो क्या होता? अब तक तूफान मच जाता, टीवी पर शुरू हो जाता, पूरे कूद जाते कि देखो असदुद्दीन ओवैसी तशद्दुद की बात कर रहा है। मगर कोई बीजेपी का लीडर बोलता है तो सबके मुंह में दही जम जाती है। मगर सुनो मोदी, मैं आपसे कह रहा हूं, तुमसे कह रहा हूं, मौत से डरने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। मैं मरने को तैयार हूं। मैं अपने कास के लिए, अपनी जमात के लिए, इस आवाम के लिए मैं मरने को तैयार हूं। जिंदा जब तक रहूंगा, याद रखो, तुम लोगों की नींदें हराम करके रखा हूं और हराम कर दूंगा। तुम्हारे पेट में दर्द होता है और दर्द पैदा करूंगा। और ये लोग जो मुझ पर इल्जाम लगाते बी टीम, अरे बोलते जाओ, भाड़ में जाए तुम। तुम्हारे कोई इल्जाम मुझ पर असर नहीं करते। मेरा हिसाब तो मेरा रब करेगा जो गफूर रहीम है, और मेरा रब अपने हबीब के सदके में मुझ पर करम करेगा। तुम समझ रहे कि तुम्हारे इल्जामात, अरे तुम होते कौन हो बोलने वाले बी टीम? ये मुल्क बदल चुका है, भाड़ में गया तुम्हारा खानदान और पानदान।
ये मुल्क अब बदल चुका है। तुम समझ रहे कि तुम्हारे इल्जाम लगाने से मुझे कुछ फर्क पड़ता? अरे मैं इस रास्ते पर मेहनत करके आया हूं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।